लंका की रात उस दिन असाधारण रूप से शांत थी। स्वर्ण नगरी के महल तो चमक रहे थे, पर हवा में एक भय, एक बेचैनी तैर रही थी, मानो भविष्य किसी महाविनाश का संकेत दे रहा हो। अशोक वाटिका की ओर बहती ठंडी हवा और बहती गहरी बना रही थी। इसी अंधेरे को चीरती हुई त्रिजटा, जो राक्षस कुल में जन्मी परंतु मन से अत्यंत धर्मनिष्ठ थी, महल के भीतर स्थित उस गुफानुमा कक्ष की ओर बढ़ रही थी, जहां रावण का विशालकाय भाई कुंभकर्ण अपने निद्रा काल के बीच थोड़ी देर के लिए जागा हुआ था। कुंभकर्ण के चारों ओर दीप जल रहे थे और उसकी सांसें भी पृथ्वी को हिला देने वाली प्रतीत होती थी, लेकिन उसकी आंखों में आज कुछ और ही भायुद्ध की आहट, भविष्य की पुकार। त्रिजटा धीरे से बोली, कुंभकर्ण, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है, एक ऐसा प्रश्न जो वर्षों से मेरे भीतर जल रहा है। कुंभकर्ण ने अपनी भारी पलकों को उठाया और बोला, पूछो त्रिजटा। रात चुप है और सत्य हमेशा रात में ही जागता है। त्रिजटा ने गहरी सांस ली। तुम जानते थे कि रावण का कार्य अधर्म है, जानते थे कि माता सीता का उसके समक्ष सत्य क्यों नहीं रखा? कुंभकर्ण कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, त्रिजटा, मैंने रावण को रोका था, बहुत बार रोका था। उसे चेताया था कि राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि वह दीप है जो अंधकार को भस्म कर देते हैं। लेकिन रावण, उसका गर्व, उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। त्रिजटा चकित थी। यदि ऐसा था तो तुमने युद्ध को रोकने का प्रयास और क्यों नहीं किया? कुंभकर्ण की आवाज और धीमी हो गई, क्योंकि यह युद्ध रोका ही नहीं जा सकता था त्रिजटा। यह केवल राजाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना थी। हर पात्र, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सभी इस योजना के धागे थे। राम का वनवास, सीता माता का अपहरण, जटायु का बलिदान, इन सब के पीछे एक अदृश्य क्रम था। त्रिजटा की आंखों में आश्चर्य फैल गया। तो तुम पहले ही समझ चुके थे कि राम केवल मानव नहीं? कुंभकर्ण बोला, हाँ, जब मैंने हनुमान का प्रभाव देखा, जब मैंने राम के बाणों की कंपन सुनी, मैं समझ गया था कि यह युद्ध देवताओं की अनुमति के बिना संभव ही नहीं। और जिस सीता माता को रावण ने बंदी बनाया, वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह शक्ति का रूप थी। त्रिजटा धीरे से बोली, यह आखिरी प्रश्न, यदि तुम सत्य जानते थे तो रावण की ओर क्यों खड़े होने जा रहे हो? क्योंकि मैं योद्धा हूं और योद्धा अपने कुल का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन यह युद्ध में रावण के लिए नहीं लड़ने जा रहा, यह युद्ध में अपने कर्मों का फल भोगने जा रहा हूं। राम का तीर मेरे लिए दंड नहीं, मुक्ति होगा। त्रिजटा उसकी बात सुनकर चकित रह गई। सो तुम स्वयं को राम के सामने समर्पित मानते हो? कुंभकर्ण ने भारी आवाज में कहा, हाँ, यही रामायण का बड़ा रहस्य है त्रिजटा। हर पात्र अंततः धर्म के पक्ष में खड़ा होता है। सीता माता धैर्य है, राम करुणा है, लक्ष्मण त्याग है, हनुमान समर्पण है, और रावण वो अध्याय है जो सिखाता है ज्ञान बिना विंदता के अंधकार बन जाता है। त्रिजटा बोली, कुंभकर्ण, यह तो रामायण का सबसे गहरा रहस्य है, पर मेरे मन में एक और पक्ष उठ रहा है। माता सीता की परीक्षा इतनी कठोर क्यों थी? वनवास, अपहरण, अग्नि परीक्षा का यह सब भी किसी उद्देश्य का भाग था। कुंभकर्ण ने शांत स्वर में कहा, हाँ त्रिजटा, सीता माता की परीक्षा संसार की परीक्षा थी, और तुम यह नहीं जानती, रावण ने जिस सीता को लंका में कैद किया, वह वास्तविक सीता का माया रूप था। सच्ची सीता अग्नि में सुरक्षित थी। त्रिजटा स्तब्ध रह गई। तो मैं जिनसे रोज बात करती हूँ, वह भी वास्तविक है, पर अग्नि ने उनकी रक्षा के लिए उन्हें दो रूपों में बांट दिया। यह रहस्य देवताओं ने भी छिपाकर रखा था। त्रिजटा ने अगला प्रश्न पूछा, और मेघनाद, वह इतना शक्तिशाली था, पर उसका अंत भी निश्चित क्यों था? कुंभकर्ण बोला, मेघनाद का वरदान एक शर्त पर था, जब तक वह रावण के अधर्म की रक्षा करता रहेगा, तब तक ही उसकी शक्ति अटूट रहेगी, और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। वह जानता था पिता गलत है, पर पुत्र होने का धर्म उसे रोके हुए था। त्रिजटा ने कहा, रामायण में हर शक्ति अंततः सत्य के आगे झुकती है। कुंभकर्ण ने सिर हिलाया, हाँ, और मैं भी झुकने जा रहा हूँ। युद्ध मेरी हार नहीं, मेरा समर्पण होगा। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर त्रिजटा ने पूछा, कुंभकर्ण, तुम्हारे भीतर धर्म की लौ कैसे जगी? तुम राक्षस कुल में जन्मे होकर भी इतना गहरा सत्य कैसे देख पाए? कुंभकर्ण बोला, क्योंकि हमारे वंश पर एक पुराना श्राप है। हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने देवताओं के विरुद्ध जो अधर्म किया था, उसके बाद ब्रह्मा ने कहा था, तेरे वंश में शक्ति तो होगी,
पर उस शक्ति के भीतर एक ज्योति भी होगी जो एक दिन तुम्हें धर्म के सामने खड़ा कर देगी। मैं उसी ज्योति का परिणाम हूं। त्रिजटा धीरे से बोली। तो अब क्या होगा कुंभकर्ण? क्या लंका बच सकती है? कुंभकर्ण ने दर्द भरी मुस्कान दी। नहीं त्रिजटा, लंका की राख भी नियति में लिखी जा चुकी है। जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां समृद्धि का कोई वरदान टिक नहीं सकता। राम अतिशोध लेने नहीं आ रहे, वह संतुलन पुनः स्थापित करने आ रहे हैं। उनका अवतार भी रावण की साधना का परिणाम है। यह भी रहस्य है जिसे रावण कभी समझ न सका। त्रिजटा का हृदय भारी हो गया और तुम्हारा अंत कुंभकर्ण ने दूर आसमान की ओर देखा। मृत्यु मेरे लिए वरदान है, अधर्म की जंजीरों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग। फिर वह धीर से बोल, रामायण अब अपने अंतिम रहस्य की ओर बढ़ रही है और मैं उस अंतिम अध्याय का पहता पत्थर बनूंगा। और उस रात लंका की हवा ने पहली बार जाना कि अगले सूर्योदय के साथ इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि एक राक्षस धर्म के सामने सिर झुकाने जा रहा था।